परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री वर्दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। या उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, अनुबंधुओं मेरा हार्दिक जय। आज का सत्संग पंकज जी के घर में उनके बेटे मयंक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके जीवन की मंगल की कामना करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं ठाकुर जी सबका मंगल करें, हमारी उनसे यही प्रार्थना है। और पंकज जी ने ये घर बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाए, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि एक आदमी कुछ भी कर सकता है। ये बात है, अगर वो चाह ले तो कर सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके अंदर, मैं बार बार करता हूँ कि आपके अंदर बहुत शक्ति भरी पड़ी है। हर आदमी के अंदर एक कला है और वो कला वो आप ही जानते हैं। आपको पता नहीं कि क्या है मेरे अंदर, आपके अंदर जो शक्ति है वो पता नहीं है। इसीलिए हम मालिक के पास आए हैं, इसीलिए मालिक की दीक्षा ग्रहण किए। बोले ना ये कि बिना दीक्षा ग्रहण किए भी लोग चल रहे हैं और दीक्षा ग्रहण करके भी चल रहे हैं। तो दीक्षा ग्रहण करने में यही फर्क है कि जो आदमी दीक्षा ग्रहण करेगा आज नहीं तो कल, उसकी जो क्वालिटी है उसको समझ में आ जाएगा कि वो क्या करने के लिए इस दुनिया में आया है, क्यों आया है। अभी तक वो चोरी कर रहा था, ठाकुर जी को पकड़ के बदल गया। कौन बदला? रत्नाकर बदले। रत्नाकर एक डाकू थे ना, ऐसे थोड़े बदल गए। उनके साथ जो है उनके गुरु मिले, नारद जी आए और उनसे उनका जो है सामना हुआ। नारद जी उनको ज्ञान दिए, बोले कि भाई इतना पाप कर रहे हो, तुम ये पाप का भागी तुम ही बनोगे। तो बोले हम नहीं बनेंगे, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा कैसे हम बदलेंगे फिर? तो बोले अब आप राम राम करिए। तो बोले राम राम तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत पाप किया। अब इतना पाप किया है कि आदमी के मुंह से राम भी नहीं निकल सकता। तो राम नहीं निकल सकता है तो अब उसको तो सही करना था, बुद्धि लगाना था कि कैसे सही होगा। वही सही यहाँ भी किया जाता है। आप आए हैं, आप सोचेंगे आप गुरुजी की दीक्षा ले लिए और गुरुजी की दीक्षा ले लिए तो हम लोगों को भी आपको सही करना है। तो गुरुजी भी आपको सही करने के लिए बहुत उपाय लगाते हैं, है ना? कि गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाढ़े चोट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? स्कूले जाके क्या पढ़ी? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जी कुम्हार क्या है? कुम्हार वो चाक चलाता है, उस पे कुंभ माने घड़ा। तो घड़ा बनाता है ना मट्टी का, ऐसे तो मट्टी घड़ा बनाता है तो घड़ा टेढ़ा होने लगता है तो उसके अंदर हाथ डालता है, पीछे से एक लकड़ी से मारता है इसे, तो घड़ा सीधा हो जाता है। तो गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है। कुंभ माने शिष्य, वो घड़ा है, वो मट्टी का लोटा है, कच्ची मिट्टी का घड़ा। हाँ, आज जब वो टेढ़ा टुड़ी होता है तो हाथ तक एक लगाते हैं कस के, तो कहता है अब ना दीक्षा लेंगे, अब छोड़ देंगे इष्टवृत्ति। मारते हैं तो उसके बाद उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो जब टेढ़ा हो जाता है हॉस्पिटल में जाता है तो सोचता है कैसे टेढ़ा हो गया, गुरुजी पीते हैं तुमको, अब नाम करो और बैठ करके जल्दी जल्दी। तो नाम नहीं करेगा, बोले नाम कैसे करें? तो नारद जी बोले उसको, डाकू को, अरे तुमको नाम करने नहीं आता है, राम राम बोल। बोला राम राम कैसे बोल, पाप ने किया है? तो पाप किया है तो कैसे आप नाम करेंगे भाई? आप सबको बोल रहे हैं, कई मिनट नाम किए, रात में उठ के बैठ के 2 बजे नाम किए, 2 बजे उठे नाम किए। आप दीक्षा लिए ना, आप लोग कई दिन हो गया, कई मिनट नाम करते हैं? 5 मिनट 10 मिनट करते हैं ना। उसको बढ़ाना है धीरे धीरे। नाम नहीं करेंगे तो आपको पीटा जाएगा। हम नहीं पीटेंगे, गुरुजी पीटेंगे। कहीं चोट लगेगा, कहीं चपेट लगेगा तो कौन पीटता है? गुरुजी पीटते हैं आपको। आपको समझ में नहीं आता है, जा रहे से ठोकर लग गया, अरे भैया लग गया था है। अब बैठिए, ठाकुर जी बोले सुबह शाम उषा निशा मंत्र साधन, चला फिरा जब, चलते फिरते जब। और तो न तो सुबह प्रार्थना किए न शाम को किए, रात को सो रहे हैं तब वो नहीं किए, आए खाए सो गए, सुबह उठे चल दिए। तो जैसे आप उनको पूजा करेंगे वैसे ही आप वो मिलेंगे।
आप उनको ठेलू ढकेलू तो आप और ठेलू ढकेलू। आप नाम नहीं के, लेकिन गुरुजी वो नहीं है। गुरुजी की दीक्षा ले लिए तो गुरुजी आपको पकड़ लिए, छोड़ेंगे नहीं, मार मार के सही करेंगे। कई जगह मारेंगे, नाम करने लगेंगे। आप राम राम नहीं करने आएगा तो आप लगेंगे मरा मरा करने। तो जब आप मरा 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 कैसा हूँ करिए महाराज, तो उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि हट क्या ब्रह्म समाना। 2 लाइन याद सुनिए, उल्टा नाम जपे जग जाना। उल्टा नाम जब जपे तो जग जान गया। जग जाना मतलब जग माने दुनिया जान गई। अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो वाल्मीकि बन गए, वो ब्रह्म के समान हो गए वो नाम जपने से ठाकुर जी। तो ठाकुर जी के नाम में बहुत शक्ति है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप सुबह रात को उठिए, जब भी नींद नहीं आती है भैया बैठ जाइए। मच्छरदानी आजकल मिलती है 200-300 रुपए की गोल वाली, एक तार वाली। उस तार वाली मच्छरदानी को इसे खोलिए, उसी में बैठ जाइए। मच्छरदानी लगाना पड़ेगा, मच्छर काटेगा तो फिर नाम ध्यान नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा ना। तो डिस्टर्ब करता है आदमी। आप जब नाम करेंगे ना तो सब प्रवृत्तियां न है जितना हम लोग गड़बड़ किए हैं, तो राक्षस रूपी मच्छर, आदमी, शोर, चिंता, बहुत चीज आपके पास आएगा। वो नाम करने नहीं देगा आपको। वो कहेगा कैसे करोगे, वो 50 चीज रहेगा। जहाँ भगवान रहते हैं वहीं काल भी रहता है, आपको करने नहीं देगा। इसलिए आपको तपस्या करना है। अब ये तो घर बना लिए हैं, मान लीजिए नीचे डिस्टर्ब हो रहा है इनका, तो घर ऊपर कोई है ये नहीं, ऊपर आ जाए, अपना बैठ करके नाम करिए। और आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन आप 1 घंटा रात को बैठिए और देखिए, एक बार नहीं कि आज हम 2 घंटा कर लिए, ऐसे नहीं होगा। ठाकुर जी बोले धीरे धीरे नाम बढ़ाना है, धीरे धीरे। आज 5 मिनट तो कल 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। जैसे खाते हैं ना, केला, दूध, शहद, मक्खन सब मिल गया, एक बार पी लेते हैं। केला खाएंगे, शहद पिएंगे, मक्खन खाएंगे, दूध पिएंगे। वैसे ही नाम को धीरे धीरे बढ़ाते रहना। नाम नहीं करेंगे, ठाकुर जी का नाम नहीं जपेंगे, कोनो कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी में शक्ति है और वही आपकी क्वालिटी को निकाल करके सामने रखेगा। इसलिए प्रैक्टिस है वो नाम। 1 घंटा मैं कह रहा हूँ इसलिए कि चलते फिरते नाम होगा ही नहीं, आपसे नहीं होगा, याद नहीं आएगा। जब आप किए ही नहीं है तो होगा कैसे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाए। भैया कल पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए आगे करिए ना। हाँ, प्रयास नहीं करेंगे, ठाकुर जी कुछ नहीं देने वाले हैं। वो नहीं है ठाकुर जी चमत्कारी वाले गुरु नहीं है कि आओ वही भभूत दे दिए और आपका ये कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठाकुर जी बोले करोगे नहीं तो कुछ भभूत चमत्कार यहाँ होता ही नहीं। चमत्कार नो चमत्कार, आपको दान इष्टवृत्ति सवेरे करना है। सवेरे सूर्योदय से पहले गुरु जी का जो अर्घ निवेदन उनको खिला के खाने वाला काम करना है। फिर ठाकुर जी का प्रेयर करिए सुबह शाम, अपने घर में बैठिए, सब बच्चों से भी कराइए। सबको मोबाइल कहिए कि रख दो, और कृपया सत्संग में जब आप बैठिए तो कोई मोबाइल ना चलाए। हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया ध्यान से सुनिए। 2 मिनट आप सुनेंगे नहीं, गाड़ी निकल जाएगी, पता नहीं किस रास्ते से क्या बोले हम, आपके कान से गुजर गया। और कभी कभी ये आवाज ही आपको फायदा भी कर देगा यदि सुने रहेंगे तो, और नहीं सुने रहेंगे तो फिर क्या बोले मास्टर साहब पता नहीं क्या पढ़ाए, घरे घर सब साफ। पढ़े होते स्कूल में कलेक्टर बने होते हैं, ना पढ़े स्कूल के पीछे पढ़े हैं तो बैठिए करिए काम, बैठिए। तो भैया वो पढ़ाई तो अब पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग उस पढ़ाई से पार हो, लेकिन ये भी पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई है, ये इंसान को पढ़ाने वाला व्यापार है। तो ठाकुर जी का एक ही काम है, क्या इंसान से प्यार करते हैं, इंसान को कमाना है, इंसान को लाना है, इंसान को ठाकुर जी की दीक्षा दिलाना है। तब आपके घर में आप चाहते हैं ना कि हमको रुपया कमाना है, तो ठाकुर जी कहे कि रुपए का जतन करो या नहीं। सुन लीजिए, खाली दीक्षा लेकर के या घरे में बैठे हैं, आप कुछ करेंगे नहीं, कल्याण नहीं होगा। नाम तो कर लिए, तो नाम करने के बाद क्या होगा? नाम करने के बाद आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। आज लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ना आपके घर में गैस आएगा, ना बिजली आएगी, ना पेट्रोल आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब सिस्टम बंद हो जाएगा और खानों नहीं मिलेगा। तो वो एनर्जी है, वो भी एनर्जी है गैस वाली। तो वैसे ही एनर्जी आपके अंदर ऊर्जा पड़ी है, भरे पड़े हैं आप ऊर्जा से, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ऊर्जा का भंडार तो आपके अंदर है। तो क्या करना है?
पैसा कमाना है ना, तो जो ठाकुर जी की वो करना है। ठाकुर जी बोले कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल। लोग माने मनुष्य। ये श्रवण जी आज यहाँ बैठे हैं और इन तारीफ करने के काबिल हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक आदमी यहाँ बैठा है, आप इनके मोहल्ले के बहुत से लोग यहाँ पे जमीन ले लिए हैं। इनके पड़ोसी अड़ोसी बहुत से लोगों को हम जानते हैं जो ये दीक्षा दिलाए, और सभी लोगों ने यहाँ जमीन लिया, बहुत दूर दूर तक लिया, मकान भी बनवाया। और अगर ये चाहते, अगर एक आदमी चाहता तो सबको बर्बाद कर देता, दारू पिला पिला के। आपको भी ले जाते अड्डे पे, कहते कि क्या यार चलो दारू पियो, आज आप यहाँ मकान नहीं बनवाते, सब पैसा बेच के दारू पी गए होते। कई लोगों को पिला देते, राजकुमार को भी पिलाते, उनको भी पिलाते, सबको। लेकिन इन्होंने गुरु जी का अमृत पिला दिया, अमृत पिला दिया। और आप देखिए कि आपके अंदर से क्या निकला, इतना बड़ा मकान बनवा। अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके साथ दुनिया के मालिक हैं, आप परम पिता की संतान हैं। पहले तो आप अपने को हीन मत सोचिए। आप सोचते हैं ना हम लोग, अरे हम तो ये जो बोल रहे थे ना अभी आप बोल रहे थे कि हमको मालिक के सामने ऐसे प्रार्थना करनी है कि अरे हम बेकार हैं हमारे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम राजा के लड़के हैं तो राजकुमार हैं, हम ठाकुर की संतान हैं तो ईश्वर का हमारे अंदर है, तो हम ठाकुर की संतान हैं। इसलिए आप बोलिए कि मेरे अंदर ठाकुरत्व है। मैं ठाकुर जी आपकी संतान हूँ, मैं लाचार नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हमको आप, अरे इनके जो प्रधान आचार्य हैं बड़दा, वो हमेशा ठाकुर से बोलते थे आकर के। ठाकुर बोलते थे तुम हमसे क्या मांगते हो, दुनिया तो यहाँ मांगने आती है। ठाकुर जी से बोलते थे हम आपसे दुख मांगते हैं कि हमको सुख में मत रखिए, हमेशा दुख दीजिए। तो बोले लोग कि अरे सब तो सुख मांगता है, अब दुख क्यों मांगते हैं? बोले कि जिस दिन सुख मिल जाएगा ना ठाकुर जी, आपका नाम भूल जाएंगे। और दुख में रहेंगे ना तो ठाकुर जी का नाम जपते रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी हमको हमेशा दुख दीजिए, हमेशा दुख दीजिए ठाकुर जी। ये कौन बोल सकता है भाई? तो जब आप ईश्वर की संतान हैं तो यू आर द ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और आप बोलते हैं मैं हीन हूं, मैं बेकार हूं, मैं गरीब हूं। आप गरीब हैं? एक दिन मैं रीजेंसी हॉस्पिटल के सामने खड़ा था, तो गए थे निकाल, वहीं खड़े थे, तो एक आया साफा वाफा बांधे और पहिने वहीने सब एकदम जो है, बाबा हमने कहा बाबा हम भी बाबा हैं, बोलो। तो कह रहा है कि अरे कुछ दीजिए दान उन। हम कहे कि तुम दो, हम कहे दान दे। तो क्या तुम्हारे पास, तो हम बोले कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है तो काहे दे? जिसके पास कुछ नहीं रहता है उसको दिया जाता है। अरे भाई मेरे पास कहाँ है, अगर रहता तो मांगते नहीं। हम कहे हॉस्पिटल है ना, चलो मेरे साथ, तुम्हारी आंख निकलवा देंगे, अभी 5 लाख दिलवाएंगे। 2 आंख से क्या करोगे? एक आंख लेके घूम रहे हो, एक आंख तुम्हारी जिंदा है ना, अभी तुम लिखो कि मेरी आंख निकाल लीजिए। अब 5 लाख ना दिलवाए तो अभी कहना। कह रहा है जब आदमी वाला पड़ा, हम जा रहे हैं किडनी के बारे में, बहुत चीज है भाई शरीर में आपके, तो आप समझते ही नहीं है कि आपका मूल्य क्या है। आप बहुमूल्य हैं, आपका मोल ही नहीं है। लेकिन भाई जैसा आप सोचेंगे वैसे ही हो जाएंगे, समझ लीजिए। आज से घर जाके ये नहीं सोचना है कि हम बेकार हैं, आज से सोचना नहीं, हम सरकार है। आपने सरकार बनाया है, मोदी को आपने बैठाया है, हम उनको क्या औकात है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे? एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरा, एक एक आदमी वोट दिया है कमल के फूल पर। बात यह है कि आपके अंदर जो ताकत है, उस ताकत को बेकार मत करिए, उस ताकत को आप समझिए। आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य से प्रेम करना है, मनुष्य को लाना है, मनुष्य की सेवा करनी है, मनुष्य की नहीं, जीव जगत सबकी सेवा करनी है। ठाकुर जी ने बोला कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। यदि आपके जीवन में, घर में लक्ष्मी और नारायण का वास चाहते हैं तो मनुष्यों से प्रेम करिए, मनुष्यों को आगे बढ़ाइए। आप खुदा ये क्या किए इन्होंने? भाई श्रवण ने क्या किया? मनुष्य को आगे बढ़ाए। बोले तुम भी जमीन लो, तुम भी मकान बनवाओ, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। दूसरे को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने आगे बढ़े। बोले ना कि रुपए का जतन न करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। और बताएं, हृदय देकर हृदय खरीदो। आदमी कैसे कमाएंगे? ऐसे थोड़े चलो भैया लो 10,000 आओ, नहीं आएगा।
हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो तो विभव बढ़ावे शोभा। जानते हैं कि आपके घर में वैभव आए, विभव आए तो आपको हृदय देना पड़ेगा। एक आदमी के साथ प्यार करना, उसके दुख कष्ट को समझना पड़ेगा और उसके दुख कष्ट के लिए आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो हृदय देंगे तब हृदय मिलेगा, सेवा दूसरे की करेंगे तब आपको सेवा मिलेगा। हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर जैसा आपका स्वभाव रहेगा वैसे ही स्वभाव वाला मिलेगा। तब जब करेंगे ना तब आपके घर में वैभव आएगा, और वैभव आएगा बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, दिमाग कुछ बोलना चाहता है, कुछ लोग कुछ बैठ जाते हैं, बस दिमाग इधर सुधरता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस दो चीज समझ लीजिए। मैंने क्यों कहा नाम करने की बात, क्यों कहा? नाम क्या है? ठाकुर जी का जो नाम मिला है ये बीज मंत्र। बीज मंत्र क्या करता है? बीज जब जमीन में जाता है, कोई भी पौधा या पेड़ जमीन में जाता है तो वो दो तरह से पैदा होता है। एक नीचे जड़ जाता है, जड़ जाके जमीन को पकड़ लेती है, और दूसरा ऊपर आता है तो उसमें से फल फूल जिसका चीज का है वो निकलता है। पेड़ निकला ना, वैसे ही ठाकुर जी का ये जो नाम आप लिए, सतनाम लिए और नाम करेंगे तो वो बीज मंत्र, वो बीज अंदर चला गया है, वो जड़ निकलेगा, उसका जड़ निकलेगा तो हमारा चरित्र बढ़िया हो जाता है। हम चोर लफंगा जुआरी शराबी जैसे भी थे वो सब कुछ खत्म हो करके वो रहेगा, लेकिन वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और वो उसका जड़ जो है नीचे जाएगा। बीज है ना, बीज मंत्र, तो वो नीचे जाएगा और हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, हमारा चलना फिरना बोलना सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगेगा। धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा और फल निकलेगा। फल क्या निकलेगा? उस बीज मंत्र से फल निकलेगा। पेड़ में निकलता है ना, वैसे ही फल निकलेगा कि आप देखेंगे कि आपको भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति भी हो जाएगी। घर होगा, मकान होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, जो चाहोगे वो होगा। इसलिए ठाकुर जी बोले मुख बंद हवे ना अनवरत नाम कर, वक्त विधारण कर दिखाइए विनान हनुमानेर मत नाम कर। हमने अमृत दिया, ठाकुर बोले हम अमृत दिए, आप पीते ही नहीं हो। अरे हनुमान जी सीना फाड़े तो सीताराम सीताराम इतना नाम किए हैं आप, मुख बंद नहीं होना चाहिए। अनवरत अनवरत करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रस्सी आवत जात थे सिल पर परत निखान। ठाकुर जी बोले अनवरत नाम कर देंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी बोले जा इच्छा कर बेताई हमें, जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा। आप 1 घंटा रोज 3 बजे उठ जाइए, चाहे 12 बजे सोइए, 3 से 4 लगा दीजिए मोबाइल में मच्छरदानी, हम बता रहे हैं आपको। और आप 1 दिन 2 दिन, आप 1 महीना नाम करके भले गिरिए बैठिए करते रहिए, 1 महीना बाद आप देखिएगा आपके अंदर क्या फर्क होता है। आप खुद, हमको कहने की बात नहीं है, आप खुद महसूस करेंगे। और मत करिए, महसूस कर ही रहे हैं, उसमें क्या करें? ठाकुर जी सबका मंगल कर जाएगा।